या बाकी गवर्नमेंट है जो एनसी कांग्रेस, ये तो चोर थी। हाँ, वो इन्होंने यहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं, पीडीपी हो गई, अब तो नई पार्टियां बन गई है, गुलाम नबी आजाद। उन्हीं का पीडीपी कांग्रेस का ये देन थी जो 30 साल हमारे ये नौजवानों को बनवाया है। 30 साल ये कांग्रेस इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने 30 साल हमारे बच्चों को मरवाया, हमारे नौजवानों को मरवाया। ये लूटा है कि हाँ, ये मोदी जी की देन है, बीजेपी की देन है। इस वक्त हमारे हालात बिल्कुल ठीक है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के हाथ में पेने हैं, लैपटॉप है। ये कहने की बात नहीं है, ये आप खुद देखो। पत्थर नहीं है जबकि पेन लैपटॉप हाथ में। पत्थर नहीं है, ये आप कहने, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद देखो। मोदी जी के हर चीज़ का गारंटी जो मोदी जी के बोलता जबान से वही करके दिखाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर अवाम मोदी के साथ है। अब कोई ओपन है, कोई प्राइवेटली है, सब मोदी को चाहते हैं। उसने काम किया, गरीबों का काम किया उसने। अगर पहले 2000 रुपये आता था, 500 रुपये आता था, वो अफसर खा जाते थे। मिलने वाले को सिर्फ 100 रुपये मिलता था। आज मोदी की गारंटी है, 2000 आता है, 1000 आता है, डायरेक्ट अकाउंट में आता है। कोई चोर नहीं है, कुछ नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जमहूरियत खत्म कर रहे हैं मोदी। तो वो कह रहे हैं हम सब साथ में हैं और मोदी का मुकाबला करेंगे। देखो, जब मैं एक बात बताऊं, जब पशुओं को खतरा होता है शहर का, तो फिर बहुत सारे पशु एक जगह पर जमा होता है। ये सारे पशु है, इसलिए शहर की डर से ये सब एक जगह पर जमा हुआ। लेकिन फिर भी जब शहर का दहाड़ आएंगे तो एक पशु भी नहीं बचेगी। हमारी शान आ रही है, हमारी जान आ रही है। मोदी जी को हम दिल से चाहते हैं। मोदी जी के जो काम किए उसको हम चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम मोदी को चाहती है, पूरे हिंदुस्तान की आवाम चाहती है। अभी आप खुद देखोगे, अब जब रैली का गैदरिंग होगी, ये बहुत बड़ी रैली होगी। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी रैली होगी ये। क्योंकि एक दौर था जहां जम्मू कश्मीर में अगर इक्के दुक्के लोग बाहर निकलते थे तो डर लगता था। आज इतनी बड़ी हो गया, ख़त्म हो गया। वो इसी मोदी जी की देन है, इसी का देन है। यहाँ डर लगती थी आने को, आज से पहले ख़त्म हो गया वो सब। उस चैप्टर को गोली मारो। आज का माहौल बहुत अच्छा है। आजकल देखो, रात के टाइम दुकानें चलती हैं, लोग खुश हैं। प्रोग्रेस हुई है। प्रोग्रेस की आपने बात करी है, पत्थरबाजी वाकई में ये 370 हटने से पहले और बाद में पत्थरबाजी बहुत ज़बरदस्त। वो हम बयान ही नहीं कर, हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं हो कि उनको हम बयान करें। वो ख़त्म हो गया सारा मसला, वो चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ, अभी आप खुद देखोगे कितनी बड़ी रैली होगी। लोग आ रहे हैं, देखो पूरे कश्मीर वैली से लोग आए हैं। डेवलपमेंट हो रहा है क्या वाकई में? बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट। या बाकी गवर्नमेंट है जो एनसी कांग्रेस, ये तो चोर थी। हाँ, वो इन्होंने यहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं, पीडीपी हो गई, अब तो नई पार्टियां बन गई है, गुलाम नबी आजाद। उन्हीं का पीडीपी कांग्रेस का ये देन थी जो 30 साल हमारे ये नौजवानों को बनवाया है। 30 साल ये कांग्रेस इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने 30 साल हमारे बच्चों को मरवाया, हमारे नौजवानों को मरवाया। ये लूटा है कि हाँ, ये मोदी जी की देन है, बीजेपी की देन है। इस वक्त हमारे हालात बिल्कुल ठीक है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के हाथ में पेने हैं, लैपटॉप है। ये कहने की बात नहीं है, ये आप खुद देखो। पत्थर नहीं है जबकि पेन लैपटॉप हाथ में। पत्थर नहीं है, ये आप कहने, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद देखो। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपको, मोदी की गारंटी की बात हो रही है देश में कि मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। 140 करोड़ के जो आवाम है, ये मोदी का परिवार है। क्या जम्मू कश्मीर की आवाम को लगता है मोदी की गारंटी में दम है? जम्मू कश्मीर आवाम मोदी के साथ है। अब कोई ओपन है, कोई प्राइवेटली है, सब मोदी को चाहते हैं। उसने काम किया, गरीबों का काम किया उसने। अगर पहले 2000 रुपये आता था, 500 रुपये आता था, वो अफसर खा जाते थे। मिलने वाले को सिर्फ 100 रुपये मिलता था। आज मोदी की गारंटी है, 2000 आता है, 1000 आता है, डायरेक्ट अकाउंट में आता है। कोई चोर नहीं है, कुछ नहीं है। हम अपने मोदी जी का तहे दिल से मुबारकबाद करता है, जी आया कहता हूँ, वेलकम करता हूँ उसको कि वो यहाँ आए हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए साथ है बिल्कुल। ये तो बाकी पार्टियों ने, मैंने आपको पहले ही अर्ज़ कर चुका, बार बार कहना नहीं चाहता हूँ मैं, उन्होंने हमारे बच्चों को मरवाया है। खुद उनके बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में जा रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े अफसर हैं। मोदी जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई बड़ी सौगात मिल सकती है? बड़ा अभी आप जब भी अनाउंसमेंट होगा, रैली होगी, लेक्चर होगा, आप देखेंगे क्या होगा, क्या मिलेगा। अच्छा, एक और सवाल है, 24 में देश के लोकसभा चुनाव है, आपको क्या लग रहा है मोदी जी रिपीट कर पाएंगे? क्योंकि इस बार राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव। बिल्कुल वो राहुल बाबा, वो तो राहुल बाबा है यार, उसको पता ही नहीं है दीन दुनिया का, उसको छोड़ो, उसको मालूम नहीं दीन दुनिया कुछ नहीं है, वो नथिंग। मोदी तानाशाही कर रहे हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है और मोदी की गारंटी है। हाँ, सबका की गारंटी, भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा जब किया उसने तभी तो भरोसा मिला है ना। उसने जब किया काम तो लोग आ रहे हैं ना उसी हिसाब से, वरना जब उसने काम नहीं किया होता तो कौन आता, कौन निकलता घर से। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं?
हम रहते हैं चार शरीफ। चार शरीफ। और आप? चराज शरीफ। अच्छा, तो ये वाकई में आप कह रहे हैं कि भाई भरोसा है मोदी के काम काज पर, गारंटी भरोसा है। उसने पहले काम किया है तभी उसका भरोसा मिला है, इसलिए लोग आए। तो हमें ये भी भरोसा है कि वो आगे भी ऐसे ही काम करता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये सुरक्षा अब जो है, ये पत्थरबाजी की घटनाएं वगैरह, ये डर का माहौल वगैरह सब खत्म हो चुका है। खत्म हो गया। मोदी जी ने खत्म किया ना, वो तो उसी ने खत्म किया ना, जो यहाँ पे चल रहा था वो तो उसी ने खत्म किया ना। अब खत्म हो चुका है वो। सब कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म है। अभी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है क्या? रोड बन रही है, डेवलपमेंट आराम से बनेगा, सब कुछ बनेगा, सब कुछ बनेगा। कितना बदला है जम्मू कश्मीर? बहुत बहुत बहुत। देख रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जिस प्रकार से लोगों का यहाँ जो आवाम आई हुई है, इतिहास में पहली बार इस तरीके से लोग सड़कों पर हैं, स्वागत के लिए आए हुए हैं। 2 लाख से भी अधिक लोगों के आने की बातचीत है। क्या लग रहा है वाकई में इतना प्यार? मोदी जी ने हर किसी को सबके साथ प्यार किया है ना। आप समझो कि बेटी बचा बेटी पढ़ा से लेकर जो पेरेंट भी है, कोई जिसको अब उम्र का कोई हद नहीं है, उसको भी मोदी जी लाभ देता है। इसलिए मोदी जी हर किसी का दिल जीतता है। मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। क्या जम्मू कश्मीर के लोग भी उन्हें अपना परिवार मानते हैं? परिवार मानता है, बिल्कुल ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी का परिवार ये सारा, वो देश भी मोदी जी का है। कितना बदल रहा है जम्मू कश्मीर 370 से पहले और बाद में? देखो बहुत सारा बदला है इधर। ये देखो ना, लोगों का कोई तादाद नहीं है। मुझे लगता है 5 लाख लोग हैं इधर। हर गली भरा है, हाँ, हर गली में लोग है, हर चौराहे में लोग है, जगह अंदर मिलता नहीं है। ठीक है, तो नतीजा ये है कि ये मोदी जी को स्वागत करने के लिए आया, उसको वेलकम करने के लिए आया। ठीक है, तो नतीजा ये है, मोदी जी ने आज तक जो कुछ दिया है, मेरे मानना है कि 10 लोगों को मोदी जी ने लाभ दिया है। उसमें बेटी बचा से लेकर पेरेंट गोल्डन कार्ड तक। ठीक है ना, किसान भी इसमें आता है, पेरेंट भी आता है, विधवा बेवा भी आता है। ठीक है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भी आता है, सबको को लाभ मिलता है। हमें अंदेशा है कि इससे ज़्यादा मिलेंगे। अब ये मोदी जी को अभी हमको एक प्रदान, एक निशान, एक देश। जी बिल्कुल ठीक है। देश में ये भी मांग उठ रही है, क्या आपको लग रहा है सही है ये? कौन सी मांग? कह रहे हैं कि भाई मोदी बार बार राहुल गांधी हो गया या पूरा विपक्ष हो गया, कह रहा है कि मोदी चाहते हैं कि भाई एक देश होगा और एक ही प्रधानमंत्री होगा। इस तरीके से भाजपा तो चाहती है। कह रहे भाई तानाशाही प्रधान तो एक देश, बस इतना ही है। जिन्होंने 70 साल तक ऐसा कुछ मतलब इस देश को गलत ट्रैक पर लगाया है, वो भी सबों को पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मोदी साहब ना होता तो देश खराब। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तमाम पार्टियां हैं। अब तो गुलाम नबी आज़ाद साहब है, वो खानदानी राज है। आम लोगों को कुछ, आम जनता को कुछ भी नहीं दिया है। अगर तो उन्होंने दिया, अपने परिवारों को दिया है। लेकिन मोदी जी का परिवार 1 अरब 40 करोड़ लोग है। वो सब मोदी जी का जो उसकी नज़र है हर किसी व्यक्ति पर है, भाਵੇਂ वो बड़ा हो या छोटा हो। ठीक नहीं लगता इस बार देश में जो आम चुनाव हो रहे हैं, जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें देखिए प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी भी हैं, यूपी से हम बात करें वहाँ के कुछ नेता हैं, अखिलेश यादव, बंगाल से ममता बनर्जी, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोग एक अलायंस बनाए हैं और कह रहे हैं ये इंडिया अलायंस है। बार बार कह रहे हैं कि मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जमहूरियत खत्म कर रहे हैं मोदी। तो वो कह रहे हैं हम सब साथ में हैं और मोदी का मुकाबला करेंगे। देखो, जब मैं एक बात बताऊं, जब पशुओं को खतरा होता है शहर का, तो फिर बहुत सारे पशु एक जगह पर जमा होता है। ये सारे पशु है, इसलिए शहर की डर से ये सब एक जगह पर जमा हुआ। लेकिन फिर भी जब शहर का दहाड़ आएंगे तो एक पशु भी नहीं बचेगी। ये सब लोग कह रहे हैं कि हम डर नहीं गए हैं, हम चाहते हैं मोदी जो है चुनाव देश में हो। अगर मोदी जीत के आ गए 24 में तो उसके बाद देश में चुनाव खत्म कर देंगे मोदी। रशिया के मोदी जी को जीतना है, बार बार मोदी सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। आप देखिए, जब मतदान होगा ना, आप देखो मोदी जी 400 से पार करेंगे। इसमें कोई राय नहीं है। बिल्कुल। राहुल गांधी भी यहाँ पर आए हुए, जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के युवा चाहते हैं, वो राहुल गांधी से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, मोदी नफरत की दुकान खोलते हैं। ये उसका अपना सोच है, हकीकत इससे दूर है, हकीकत इसमें ज़्यादा नहीं है। कह रहे मोदी केवल और केवल धर्म की राजनीति करते हैं, विकास की कोई इनकी योजना नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में वो कह रहे विकास कुछ भी नहीं हुआ है, लोगों को केवल बहकाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी किसी को नहीं कहता कि आप जो अपना मजहब का पालन मत करो। हर किसी को हक है अपने मजहब का पालन करना। जब हम बाहर कहीं होता, कश्मीर से बाहर, जब अजान हो जाता तो हमको जहाँ कोई कार्यक्रम होता उधर 25 मिनट हमको छूट देता, जो जिसको नमाज पढ़ना वो नमाज पढ़े। इसका मतलब ये मोदी जी का आदेश है ना, तो वो हमको नहीं कहता आप नमाज मत पढ़ो। हाँ, तो नतीजा ये है, वो इसको कहता है कि मतलब लगाना, ये लेबल, झूठा लेबल नहीं चलेंगे। हाँ, अलबत्ता
आपको पता है देश में 76% किसान है। मैं मोदी जी को ये निवेदन करता हूँ कि जो किसानों को लोन है, क्योंकि बारिश और मौसमी करवट की वजह से यहाँ पर किसानों का नुकसान हो रहा है, तो नतीजा ये है किसानों को फ्रूट नहीं बनता, ड्राई फ्रूट नहीं बनता, सब्जी चावल वगैरह ये नहीं बनता, इसलिए इसको कर्जा माफ़ कर रहा है जिस तरह बाकी स्टेटों में किया है। ये भी मोदी जी का स्टेट है। हाँ, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर की जो लोकल पार्टियां हैं, मान लीजिए देश में अगर चुनावी माहौल है, यहाँ भी बहुत जल्द चुनाव होने की आशंका है, यहाँ की लोकल पार्टियां क्या इतनी मजबूत हैं कि वो ही इस बार सत्ता में आएगी जम्मू कश्मीर में, या मोदी जी के नाम पर भी कुछ करिश्मा हो सकता है यहाँ पर? इधर मोदी जी के नाम पर करिश्मा हो जाएंगे। वो छोटे दल जो है ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने कुछ किया वो उन्होंने अपना घर बनाया, बाकी किसी अगर वो मिल के भी, वही तो मैंने जवाब आपको दिया है ना, मिसाल जब शेर आता है ना तो पशु सारी जमा होता ताकि हमको मार ना डाले, जब चाहता है शेर तो उनको सबों को किसी को जख्मी करके किसी को गला काट कर छोड़ देता है। नतीजा ये सब इन्होंने किसी को, आम जनता को किसी ने कुछ नहीं दिया है। अब मोदी जी है वो जो सब जनता को एक समझकर आगे बढ़ाता है। पहले हम देखे जम्मू कश्मीर में गन कल्चर था, यहाँ पर लोगों में वाकई में एक डर का माहौल था। अगर उन्हें कहीं जाना है, घर से बाहर निकलना है, अगर राशन पानी का कुछ सामान के लिए भी जाना है, तो मन में डर होता था कि बाहर गए तो है, सकुशल वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्या अब उस तरीके का माहौल है या खत्म हो चुका है? खत्म हो चुका है वो। अब कुछ अगर अपने आप को खुद डराएंगे तो उसका मैं क्या करूँगा, बाकी वो चीज़ नहीं है। जो जिन्होंने गन कल्चर चलाया वो अपनी उनकी किश्ती, अपनी किश्ती डूबा है, वो तो इस वक्त पता नहीं है किस किनारे लगेंगे। अच्छा। ये आर्मी और आवाम के बीच का कनेक्शन कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है। आर्मी और आवाम के बीच कनेक्शन बहुत बेहतर है। कोई आर्मी हर जगह पर आवाम का मदद कर रहा है। जहाँ भी कोई, अगर कोई बाढ़ आएंगे, कोई सैलाब आएंगे, कोई कहीं आग लगेंगे, आर्मी उसमें मदद कर रहा है। हाँ हाँ, आर्मी ये जो कहा जाता है कि आर्मी कहीं ना कहीं अपनी पावर का गलत यूज कर रही है, ये गलत बोल रहा है। जब आर्मी हमारे बॉर्डर पर लगा है ना, तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां फिर सुरक्षा घरों में रहता है। अगर बॉर्डर पर ना होता हमारी आर्मी तो घर में कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि लुटेर आता है वो यहाँ लूट खसूट करके चले जाता है। 24 चुनाव आ रहे हैं देश में, क्या लग रहा है मोदी जी रिपीट कर पाएंगे? ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 की पार, इसको रिपीट करना ही करना है। मोदी जी हर किसी को अपना समझता है, हर कोई मोदी जी को अपना समझता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ठीक है, अगर किसी को 10, 20, 50 लोग साथ है तो वो भी कहता मैं भी एक बड़ा नेता है, वो नेता नहीं है। वो इस वक्त देखिए पूरा श्रीनगर भरा हुआ, कोई गली खाली नहीं है, कोई रूट खाली नहीं है, कोई अंदर बाहर सब भरा हुआ लोगों से। ये मोदी जी का प्यार है। तो जम्मू कश्मीर को क्या मिला है? मोदी जी ने 370 हटा दिया है, तमाम चीज़ें हुई है, हमने देखा मीडिया में भी बातचीत हुई इस बारे में। वाकई में यहाँ की जो आवाम है उससे कुछ फ़ायदा हो भी रहा है, या केवल बस हमने 370 हटा दिया है, उसी चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है हर इलेक्शन में, या वाकई में फ़ायदा, ज़मीन पर फ़ायदा? इससे पहले जब भाजपा जी यहाँ आया ना, उन्होंने इधर कहा कि कश्मीरी में एक शेर, वलो हो बागबानो ना बहारुक शान पैदा कर, फलन गुल गत कर बुलबुल इतनी सामान पैदा कर। आज उसको रिस्पॉन्ड मिलता है। उन्होंने ट्रेन का बोला, ट्रेन कश्मीर आ जाएंगे, वो आ रहा है, पुल बन रहा है, टंडरे बन रहा है, सफ़र आसान हो जाता है। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कहता कश्मीर की सुंदरवादी को, इस देश की शहजादी को कमल की फूलों से सजाऊंगा, गुलशन फिर इसको बनाऊंगा। तो आपको मतलब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ जिस तरीके से सैलाब है स्वागत के लिए, तो वाकई में भरोसा है। और मोदी की गारंटी की देश में चर्चा हो रही है, जहाँ हम देखते हैं मोदी की गारंटी की बात हो रही है। मोदी की गारंटी के बारे में आप क्या कहना चाहिए? मोदी जी के हर चीज़ का गारंटी, जो मोदी जी के बोलता ज़बान से वही करके दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा हमको बोलता ये दूंगा, सिर्फ वोट लेता है तो फिर कुछ देता नहीं। आज हमको उम्मीद है 10 चीज़ दिया मोदी जी ने, अभी 50 चीज़ भी वो देंगे, हम उसको वोट दूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर गांव हैं, ज़िले हैं, वहाँ क्या सब कुछ सामान्य है? यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिससे लोगों में डर का माहौल बना रहता है, या वहाँ भी आर्मी की मुस्तैदी इस प्रकार से है कि वहाँ के लोग भी खुशहाल है, बॉर्डर के भी और जो सेंटर में? जो हमारे बॉर्डर पर लोग हैं उन्होंने इस इधर अमन लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने बहुत ताउन किया है आर्मी के साथ, इंटेलिजेंस इदारों के साथ, तो उनको डर शर नहीं है, उनको कोई डर नहीं है, ना हम किसी से डरता है। तो लग रहा है कि हिंदुस्तान के जो सर का ताज है जम्मू कश्मीर, ये हमेशा से ऐसे ही अमन चैन कायम रहेगा, महफूज रहेगा यहाँ पर, ये प्यार, ये सब हर हाल में रहेंगे।